हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है कृषि और इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 10th क्लास की एसएसटी वाली प्ले लिस्ट की लिंक डाल रखी है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। और 10 से पहले 1 से 9 तक जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने एमसीक्यू वाली भी प्ले लिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है 6, 7 और 8 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की, अगर आपको इनकी थ्योरी या एमसीक्यू देखने हैं तो आप मेरे चैनल को ओपन करकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कराई हैं और मैंने 9th क्लास की ज्योग्राफी भी कंप्लीट करा दी है, आगे मैं हिस्ट्री कराऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गहन जीविका कृषि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गहन जीविका कृषि यानी कि भारत में जो ज्यादातर कृषि होती है वो गहन जीविका कृषि ही होती है। जो हमारे गांव देहात में मिलती है खेती, या किसान जो मिलते हैं वो इसी तरह की खेती करते हैं, गहन जीविका कृषि। और इसमें क्या होता है, चलो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं फिर आंसर आपको पता चल जाता है पहले से ही। ए है, इसमें अधिक भूमि पर कम उत्पादन किया जाता है। बी है, सीमित भूमि पर अधिक पैदावार की जाती है। सी है, केवल प्राकृतिक बीज और खादों का प्रयोग किया जाता है। डी है, इस प्रकार की कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सीमित भूमि पर अधिकतम पैदावार की जाती है और इस पर जनसंख्या का दबाव होता है, क्योंकि ये जो किसान पैदा करते हैं पूरी देश की जनता इन पर निर्भर रहती है और जो ये उगा रहे हैं उसी को जनता खाएगी। ठीक है, तो कोशिश करते हैं स्थानीय किसान की ज्यादा से ज्यादा चीजें उगा सकें वो, और उनको भी मुनाफा होता है फसल बेचने के बाद, तो उनका भी घर परिवार अच्छे से चल सके। ठीक है, और इसमें पूरी तरह से प्राकृतिक बीज खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, सिंथेटिक खाद और बीज का भी प्रयोग किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल उगाई जा सके। ठीक है, वो पहले चलता था गोबर की खाद, मैंने खुद देखा था कि हर घर में एक घूरा होता था। ठीक है, उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ क्या होता था पहले कि हमारा एक घेर था, उसमें जो भी गोबर होता था उसको एक स्थान पर उसको कलेक्ट करते रहते थे और बाद में फिर उसको बुग्गी में डालकर और खेतों में डाल दिया जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था पहले होती थी। अब तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी घर में ऐसा होता होगा। क्वेश्चन नंबर है 11, कृषि की किस प्रणाली में एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ए है रोपण कृषि, बी है बागवानी कृषि, सी है स्थानांतरी कृषि, डी है गहन जीविका निर्वाह कृषि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का वो हो जाएगा ए, रोपण कृषि। ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन गलती से। क्वेश्चन नंबर है 12, भारत के किस राज्य में धान की 3 फसलें आस, अमन, बोरो उगाई जाती हैं? यानी कि पूरे साल ही वहां पर धान उगाया जाता है और धान की 3 फसलें ली जाती हैं, और ऐसा किस राज्य में होता है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है उड़ीसा, सी है बिहार और डी है असम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उड़ीसा। उड़ीसा में जो मिट्टी है वो इसके लिए सुटेबल है, प्लस जलवायु पूरी साल ठीक ठाक रहती है ना, क्योंकि समुद्र के किनारे है उड़ीसा और उमस वाला मौसम रहता है ये जो समुद्र के किनारे होते हैं इसका इनमें। तो पश्चिम बंगाल में 3 फसलें उगाई जाती हैं और फसलों का नाम याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ओस, अमन और बोरो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथन किस फसल से संबंधित है? पहला है, यह एक खरीफ की फसल है जिसके बारे में बात हो रही है। दूसरा है, फसल के लिए उच्च तापमान 25 सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। और तीसरा है, जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो ऐसा किस फसल के लिए होना चाहिए वो आपको देखना है। विकल्प है, ए मक्का, बी है चावल, सी है गेहूं और डी है चाय। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, चावल। ठीक है, चावल के लिए क्या होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होनी चाहिए और 25 सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। और ये कैसी है, खरीफ की फसल है ना। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जुलाई में, तो चावल भी जुलाई में बोया जाता है ना। चावल और मक्का दोनों कब जो बोई जाती है, ये दोनों ही खरीफ की फसल है। ठीक है, पहले ज्यादातर लोग मक्का बोते थे लेकिन आजकल मक्का की रोटी कम खाते हैं लोग, इसलिए चावल ज्यादा उगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चावल की खेती के लिए प्रमुख नहीं है? ए है उत्तर पूर्वी मैदान, बी है तटीय क्षेत्र, सी है डेल्टाई प्रदेश और डी है मालवा। देखो ये तीनों ही क्षेत्र जो है
ये कृषि के चावल की कृषि के लिए अच्छी है, क्योंकि तटीय क्षेत्र हैं या डेल्टाई इलाके हैं या डेल्टाई प्रदेश है, वहां पर आर्द्रता भी मिलेगी और नमी भी मिलेगी। पानी मिट्टी जो होगी वो नम होगी, और एटमॉस्फेयर में आर्द्रता भी पूरी मिलेगी, जो चावल की खेती के लिए चाहिए। ठीक है, जो उत्तर पूर्वी मैदान है उसमें भी ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन जो मालवा का पठार है वहां पर चावल की खेती करना मुश्किल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गेहूं की फसल से संबंधित नहीं है? गेहूं की फसल से कौन सा संबंधित नहीं है? ए है, भारत में गेहूं मुख्यतः उत्तर के मैदान में उगाया जाता है। बिल्कुल सही है, उत्तर के मैदान में ही ज्यादातर गेहूं की फसल की जाती है। बी है, गेहूं मुख्यतः खरीफ की फसल है। सी है, इसकी खेती के लिए वार्षिक वर्षा यानी कि पूरे साल में की जो वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। और डी है, गेहूं रबी की फसल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें गलत वाला पूछा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, कि ये खरीफ की फसल नहीं है, ये कैसी है? रबी की फसल है। देखिए, ये चीज मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताई थी कि रबी जो है वो गलत टाइप किया गया है। रबी इस तरह से नहीं लिखा हो जाता है, रबी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, रबी ये गलती से टाइप हो गया है। रबी रबी इस तरह से लिखा जाता है, रबी की फसल। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मोटे अनाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ज्वार, बाजरा और तोरिया प्रमुख छोटे अनाज हैं, सॉरी मोटे अनाज हैं। दूसरा है, मोटे अनाजों की को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। और सी है, रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भुस्सी पाई जाती है, यानी कि फाइबर पाया जाता है। और फोर्थ है, मोटे अनाज शुष्क क्षेत्रों में उपजाए जाते हैं या उगाए जाते हैं। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। और ये जो पहला वाला गलत है वो क्यों है? तो इसमें तोरिया बोला है। ठीक है, ये तोरई नहीं है। पहली बात तो ये आप जान लीजिए, आपको अगर कभी गलत फहमी हो कि तोरिया बोला है तोरई को, तो ऐसा नहीं है। तोरिया एक अलग फसल का नाम है, और ये तिलहन की फसल है, यानी कि तोरिया का तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो ये कैसी फसल है? ये तिलहन की फसल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से मक्का के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मक्का के विषय में, ठीक है, देखो मक्का और आपका गन्ना, दोनों के लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो एक ही टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ए है, इसका प्रयोग खाद्यान्न व चारे दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। खाद्यान्न यानी कि इसको खाते भी है, मक्का की रोटी भी बनती है, और भी कई सारे वो चीज बनते हैं, बच्चों के आइटम, कचरी वगैरह। ठीक है, और चारा, कई जगह इसका चारे में भी प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं कि मक्का की जो कुकड़ी होती है, भुट्टा होता है, उसको जब दूध वाला होता है ना, उसमें बिल्कुल कच्ची सी होती है, तभी उसको काट के और मवेशियों को खिला दिया जाता है, जो दूध देने वाले होते हैं उनको। ठीक है, तो ये सही है। बी है, यह जायद की फसल है। सी है, इसके लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। और डी है, मक्का को पुरानी जड़ोद मिट्टी में उगाया जाता है। तो इसमें हमें वो देखना था जो असत्य है। अब असत्य कौन सा है? असत्य है बी, यह जायद की फसल है। ये जायद की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है, क्योंकि ये जुलाई के लगभग बोई जाती है। ठीक है, जायद की फसल कब बोई जाती है? मई और जून में। और जायद की फसल कौन कौन सी है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर पढ़ाया है, तो मैं आपसे भी आशा करती हूँ कि आप अपनी आपको कितना समझ में आया है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें, ताकि मुझे आइडिया रहे कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो जायद की कौन कौन सी फसल है वो सारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 18। दलहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दलहन के संबंध में, दलहन यानी दालों के संबंध में। ए है, यह फलीदार फसल होती है, तो बिल्कुल सही है। बी है, दालों की फसल वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके भूमि की उर्वरकता को बढ़ाती है, ये भी सही है। सी है, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कि दाल खाने वाला और दाल उगाने वाला जो देश है वो कौन सा है? भारत। ठीक है, उपभोग भी करता है और उत्पादन भी करता है। देखो, सबके घर में दाल दिन में एक बार बनती ही बनती है, किसी के यहाँ सुबह बनती है, किसी के यहाँ शाम बनती है। तो दलहन का प्रयोग करते ही हैं। और दलहन में केवल दालें ही नहीं आती हैं, दलहन में आपके चना, मटरा, ठीक है, और काबली चना और आपके राजमा, ये सब दलहन में ही आता है।
ठीक है, ये अलग नहीं है, ये दलहन में ही आता है। और आपकी मूंग मसूर की दाल, अरहर की दाल, है ना, और भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दालें पाई जाती हैं हमारे भारत में, उगाई जाती हैं, सॉरी, अलग अलग दालें उगाई जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो इन सबको क्या बोलेंगे हम, दलहन। ठीक है। और डी है, दालें कार्बोहाइड्रेट का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो दालों में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ये होता है अनाजों में, गेहूं में, चावल में, इन सब में होता है। दालों में क्या होता है, दालों में होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, दालों में क्या होता है, प्रोटीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा था और जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद ऋतु की फसलें हैं। देखो आ गया यहाँ पर। ठीक है, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में लिखा भी नहीं होगा और मैंने यहाँ नीचे क्वेश्चन में आपको पढ़ दिया। पहला है तरबूज, दूसरा है खीरा, तीसरा है ककड़ी, चौथा है मटर और पांचवा है सब्जी व चारा। तो जायद की फसल में कौन कौन सा है, अब इसमें आपको लग रहा होगा ये तो सारी ही है। ठीक है, इसमें गलत क्या है, तो देखो जो मटर है वो जायद की फसल नहीं है। वो कौन सी फसल है, वो रबी की फसल है। जौ, मटर, चना, सरसों ये रबी में बोई जाती है। ठीक है, तो जो फोर्थ है वो नहीं होगा। अब जिस ऑप्शन में फोर्थ नहीं होगा वही आंसर होगा। तो ये हो जाएगा ए, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से गन्ना के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला है यह उष्ण और उपोष्णीय कटिबंध फसल है। ठीक है। दूसरा है इस फसल को 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तीसरा है इस फसल के लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और फोर्थ है गन्ना से गुड़, चीनी, खांड सारी और सीरा बनाया जाता है। ठीक है, खांड सारी शायद खांड को ही बोलते हैं। तो ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। अब आपको बताना है कि कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो इसका सही है। ठीक है, तो इसके सभी सही है। और एक चीज ध्यान रखना कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था मक्का, नहीं, हाँ मक्का बताया था ना, हाँ मक्का और आपका ये जो है गन्ना, इसके इसको जो जलवायु की जरूरत होती है, जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो सेम सेम ही होता है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, सेम सेम ही है। तो एक तरह से आपको याद रखने में आसानी होगी कि गन्ना को और मक्का को सेम टेम्परेचर की जरूरत होती है, सेम बारिश की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी फसल तिलहन की है। ठीक है, यानी कि कौन सी फसल जो है वो तिलहन की है। ए है सरसों तिल, बी है अरंडी और बिनोला, सी है अलसी और सूरजमुखी, डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, ये सभी। ये सभी जो है ये सभी तिलहन की फसलें हैं। और ये सभी मैंने नाम इसलिए रखे हैं ताकि लिखे हैं ताकि आपको याद रहे, कोई भी एक भी नाम आपसे ना छूटे। ये सारी की सारी आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तो सारी की सारी मैंने कवर करने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट कराऊंगी आपकी 6 से 12 तक की। फिलहाल तो अभी मैं 10 तक की कंप्लीट करा रही हूँ, आगे पढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा तो 12 तक का मैं कंप्लीट करा दूंगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।